नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आपको, उसको प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होगा, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मोरेटोरियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है कि मोरेटोरियम को आगे बढ़ाया जाए और ब्याज माफ़ी की जाए। मतलब ब्याज जो मोरेटोरियम अवधि के दौरान जो ब्याज लगा है उसको माफ़ किया जाए। तो इसके जो केस की सुनवाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक बेंच, मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जस्टिस अशोक भूषण, और उसमें जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह भी बेंच में मौजूद हैं। तो जब आज उस केस की सुनवाई हुई तो पिछली तारीख पर जब पिछली सुनवाई हुई थी तो केंद्र से जो बेंच है उन्होंने बोला था कि आप हलफनामा दीजिए कि ब्याज पे ब्याज माफ़ी में मतलब आप क्या कर सकते हैं, मतलब आपको इस पर हलफनामा देना होगा। तो वहाँ पर बोला था जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं जो सरकार की तरफ से वहाँ पर पहुँचे थे, तो उन्होंने वहाँ बोला कि हम जो है मतलब 2 साल तक के लिए और मोरेटोरियम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ब्याज माफ़ी मामले पर जब पूछा गया तो उन्होंने बोला था कि हम बैंकिंग एसोसिएशन उनके साथ मिलकर और आरबीआई के साथ मिलकर, केंद्रीय अधिकारियों के साथ मिलकर जल्द मीटिंग करेंगे। तो पूरी न्यूज़ पर मैं आपको लेके चलता हूँ, न्यूज़ देख लीजिए। तो ये आज ही की न्यूज़ है और live.law.in की न्यूज़ है। लोन पर मोहलत की अवधि 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। ये न्यूज़ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से जाकर इसको चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ लिखा है, केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लोन पर मोहलत की अवधि 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र को 1 सप्ताह के भीतर ब्याज भुगतान के मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था और मामले को 1 सितंबर को आगे विचार करने के लिए सूचीबद्ध किया था। इसके प्रकाश में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की पीठ को बताया कि एक हलफनामा रिकॉर्ड पर रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि स्थगन अवधि के दौरान लोन पर देय हितों के पहलू पर यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार और बैंकर्स एसोसिएशन इस मुद्दे पर साथ बैठकर फैसला करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। तो यह सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा, चूंकि कई मुद्दे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में तनाव चल रहा है, इसलिए आवश्यक है कि हितधारक एक साथ बैठें और इस मुद्दे पर निर्णय लें। कोर्ट ने कहा कि उसे संघ की ओर से दायर हलफनामा रिकॉर्ड में नहीं मिला है। कानून अधिकारी ने जोर देकर कहा कि मामले को एक दिन बाद सुना जाए। शुरू में मामले को आगे स्थगित करने के लिए बेंच ने इनकार कर दिया था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल द्वारा पीठ से शपथ पत्र की प्रार्थना करने के बाद मामले को बुधवार को सुबह 10:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र घोषित मोहलत अवधि के दौरान लोन भुगतान की किस्तों के लिए ब्याज पर कोई शुल्क नहीं वसूलना है। एक बार स्थगन तय हो जाने के बाद यह वांछित उद्देश्यों की पूर्ति करता है और सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वह बैंकों पर सब कुछ नहीं छोड़ सकता। ये हलफनामे में क्या कहा गया है मैं ये पढ़वा देता हूँ आपको। इसलिए नियामक पैकेज इसके सार में स्थगन की प्रकृति में है और छूट प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई के जवाब में प्रकाश डाला गया है कि आरबीआई उन कठिनाइयों से निपटने में मदद कर रहा है जो उधारकर्ताओं को संचित ब्याज को चुकाने में हो सकती हैं। साथ ही 23 मई को घोषणा की कि लेन देन वाली संस्थाएं अपने विवेक से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि के लिए संचित ब्याज को एक वित्त पोषित ब्याज अवधि ऋण FITL में परिवर्तित कर सकती है। मोहलत प्रदान करने के संबंध में आरबीआई ने कहा कि पात्र संस्थाओं को उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीतियों को विकसित करने के लिए ऋण देने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक संस्था अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए सबसे उपयुक्त है। यही कारण है कि ऋणदाताओं के विवेक पर यह छोड़ा गया है। बैंकों द्वारा ब्याज वसूलने की अनुमति देने के महत्व के बारे में आरबीआई का कहना है कि बैंकों के व्यवहार वाणिज्यिक विचार चलाने की उम्मीद की जाती है और वे वास्तव में जमाकर्ताओं के संरक्षक हैं। बैंकों के कार्यों को जमाकर्ताओं के हितों द्वारा निर्देशित होने की आवश्यकता है। बैंकों द्वारा लगाए गए ब्याज आय के एक महत्वपूर्ण स्रोत बनते हैं। 12 जून को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक से पूछा था कि 6 महीने के लिए लोन पर मोहलत देने से ब्याज लगेगा। पूरा इसको पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो ये न्यूज़ थी और जो है मतलब कि कल भी सुनवाई होनी है, तो कल मैं अपडेट दे दूंगा आपके लिए जो भी सुनवाई होगी। तो न्यूज़ देख ली आप लोगों ने। तो यही था कि कल भी सुनवाई होगी इस केस पर
और हो सकता है ब्याज पे ब्याज जो लग रहा है हमारा, हो सकता है वो कम कर दिया जाए, या हो सकता है कल कुछ ऐसा सुप्रीम कोर्ट से अच्छा फैसला आ जाए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।